अमेरिकी डॉलर इस वक्त भी दुनिया के अंदर मेजर करेंसी की हैसियत रखता है, जिसको दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल से डॉलर के लिए आलमी सतह पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर की दुनिया में डोमिनेंस की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि तेल का जो कारोबार होता है, ऑयल का जो ट्रेड होता है दुनिया में, ग्लोबल लेवल पर ये डॉलर्स में होता है मोस्टली। लेकिन ये जो रिसेंटली सऊदी चाइना टाइज में बहुत ज़्यादा डेप्थ नज़र आई है। सऊदी चाइना कौन? सऊदी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, और चाइना जो कि सबसे बड़ा दुनिया का इंपोर्टर है तेल का। इन दोनों के दरमियान ये जो रिसेंट कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा यानी डेप्थ और एनर्जी नज़र आई है दोनों के रिलेशंस के अंदर। चाइनीज सदर भी इन दिनों हिस्टोरिकल दौरे पे हैं सऊदी के, वहां पर पहुंचे हुए हैं और अरब वर्ल्ड के साथ उनकी मुलाकातें जारी हैं इस दौरान। लेकिन कहीं से ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीनी करेंसी युआन को सऊदीज कंसीडर कर रहे हैं तेल की तिजारत के तौर पर यूज करने के लिए। कल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट लगाई है कि स्ट्रेंथन्ड चाइना सऊदी टाइज रेज प्रोस्पेक्टस फॉर यूज ऑफ युआन इन ऑयल सेटलमेंट। चाइना सऊदी मूव हेल्प्स हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज वीकेंड्स यूएस डॉलर हेजीमनी। ये जो चीनी सदर की विजिट हुई है ना सऊदी की, इसमें सऊदीज और चाइनीज की इस पे बात भी हुई है कि कम से कम जो सऊदी चाइना तेल की तिजारत है, दोनों का जो बायलैटरल ऑयल ट्रेड है कम से कम वो डॉलर्स में नहीं होना चाहिए, युआन में होना चाहिए। अगर सऊदी डॉलर से हटके युआन पे आते हैं तो इसका असर पूरी अरब वर्ल्ड पर भी हो सकता है। अरब वर्ल्ड भी आपको युआन पे शिफ्ट होती हुई नजर आएगी चाइना के साथ ट्रेड के वक्त। दिस कुड बी ए सीरियस ब्लो फॉर द अमेरिकन डॉलर एंड अमेरिका इटसेल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर जैसे कि मैंने आपको बताया चाइना, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सऊदी है। तो एक तो इनके दरमियान इतना मैसिव ऑयल ट्रेड, ऊपर से रशिया, वो भी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है, उनके ऊपर पहले से ही अमेरिका ने बैन लगा के रखा है यूक्रेन जंग के बाद कि आप डॉलर यूज नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं कि इतने मैसिव लेवल पर अगर ऑयल की जो ट्रेडिंग है दुनिया में वो युआन में होना शुरू हो जाए और डॉलर्स के हट के दूसरी करेंसीज में होना शुरू हो जाए, तो इससे फिर ऑयल मार्केट में यूएस डॉलर की डोमिनेंस बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, जिससे फिर दुनिया भर में डॉलर की डिमांड गिरेगी और एज अ रिजल्ट एकदम से अमेरिकी डॉलर का वैल्यू ड्रॉप भी हो सकता है। लेकिन अमेरिका मसनूई तौर पर भी इसको ऊपर नीचे कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले आप जरा ये देख लें कि ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का सरकारी अखबार, वो क्या कह रहे हैं कि ये सब करना ज़रूरी क्यों है। वो कह रहे हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉलर को अब अमेरिकन जो है वो हथियार के तौर पर यूज़ करने लग गए हैं। वो अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल टाइम्स वाले कह रहे हैं कि द शिफ्ट इज डीम्ड, कौन सा शिफ्ट? डॉलर से युआन की तरफ आने वाला शिफ्ट। द शिफ्ट इज डीम्ड एज नेसेसरी बाय ऑब्जर्वर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज इन लाइट ऑफ द इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। वैसे इस साल के पहले 10 महीनों में जरा आपको बता दूं ना कितना बड़ा वॉल्यूम है ऑयल के ट्रेड का। इस साल के सिर्फ पहले 10 महीनों के अंदर यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक, डू यू नो चीन ने कितना तेल खरीदा हुआ है सऊदी अरब से? 55.5 बिलियन डॉलर्स का, और ये सिर्फ 18% है चीन के टोटल ऑयल डिमांड का। और ऐसे वक्त में लिया गया था ये तेल जबकि अभी कोविड का लॉकडाउन चाइना में मौजूद था, जीरो कोविड चाइना पॉलिसी के कारण। तो डिमांड ज़रा ड्रॉप हुई पड़ी थी पहले से ही कारखानों के अंदर, क्योंकि कारखाने फुल कैपेसिटी में नहीं चल रहे थे, जिस तरह वो चलते हैं वहाँ पर रवायती तौर पर इस तरह नहीं चल रहे थे। लेकिन अब चूंकि कारखाने खुल रहे हैं, जीरो कोविड पॉलिसी थोड़ी सी ढीली हो रही है, तो एज अ रिजल्ट चाइना के अंदर मजीद डिमांड बढ़ने वाली है तेल की, और ये जो फिगर है ये और ज़्यादा बढ़ेगी। सऊदी के सामने लिहाजा एक मैसिव मार्केट मौजूद है तेल की चाइना के अंदर। अच्छा, यमन की जंग में मैं अगर आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजिक दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। यमन की जंग के मुद्दे पे भी, यमन की जंग सऊदी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सऊदी की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यमन। यमन की जंग के मुद्दे पर भी चीन ने सऊदी की हिमायत का ऐलान किया हुआ है, विच शोज देयर इज अ कन्वर्जेंस इन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सऊदीज एंड चाइनीज इन दिस रीजन। सऊदी और चाइना के लिए डॉलर का अल्टरनेट ढूंढना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड को अमेरिका डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, अमेरिका कर सकता है। दुनिया में इस वक्त जो फाइनेंशियल सिस्टम है इस पे पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है, इसीलिए दुनिया को एक अल्टरनेट सिस्टम की फौरी तौर पर ज़रूरत है।
इतना ज़्यादा अमेरिकी कंट्रोल है दुनिया के मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर कि कोई मुल्क चाहकर भी अपने लोकल लेवल पर भी इस्लाहात नहीं ला सकता अमेरिका की मर्जी के बिना। छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ है, एक मैसिव डेवलपमेंट हुई वहाँ पे कि पाकिस्तानियों ने कहा कि हम सूद से पाक इकोनॉमी बनाएंगे। ये वहाँ पर कुछ अल्लाह के बंदे हैं, वो निकल पड़े इस काम के लिए कि सूद क्यों है हमारे मुल्क के अंदर, तो उन्होंने कहा ये हटाएंगे हम। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैसे पाकिस्तान में ये चीज़ है कि कोई भी यहाँ पर कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो बड़ा आसान था केस वहाँ पर लड़ना, उन्होंने केस लड़ा और जीत भी गए। तो वहाँ पर अदालत का हुक्म आया कि इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए पाकिस्तान का। अब वो पाकिस्तान कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा था, इसकी तरफ एक दो उन्होंने चीज़ें की कि ठग से जो है वो ख़त आ गया IMF का कि मित्रों ये क्या कर रहे हैं आप, और कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं भाई, हमसे आपने जो कर्जा लिया है वो तो सूद पे लिया है, तो उस सूद का क्या होगा, फिर वो तो देना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे आप सूद से बिना इकोनॉमी बनाएंगे हमारे बिना। और ये भी वैसे खबरें आ रही हैं कि चाइनीज़ बैंक्स हैं कुछ, उन्होंने भी लेटर शेटर लिखे हुए हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, हमसे जो कर्जा लिया है वो तो आपने इंटरेस्ट पे लिया है, तो उसका सूद दिए बिना आप कैसे सिस्टम चेंज कर रहे हैं। इतना आसान है नहीं ये सब कुछ करना, ख़ास तौर पर अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मर्ज़ी के बिना आप ये नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि पहले इनसे बैठ के दोबारा आप जो है इंटरेस्ट फ्री लॉस के तहत निगोशिएट करें, दोबारा ये सारे मुआहदे जो आपने सूद पे किए हैं वो दोबारा करें, फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वरना वो जो बाहर के जुड़े हुए प्लेयर्स हैं जिनसे आपने पहले इंटरेस्ट वाले मुआहदों पे जो है वो सारा कुछ किया हुआ, पहले उनको तो निपटाएं, फिर आप मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी सूद से पाक कर सकते हैं। वरना फिर देखें ना वो बीच में रोड़े आके अटका रहे होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, मौजूदा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें अमेरिका की मर्जी के बिना जो बड़े लेवल पर चेंजेस करनी है काफ़ी मुश्किल है। पहले ये वाला जो थ्रेट है इसको भी न्यूट्रलाइज करना इसके साथ साथ ज़रूरी है। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो साथ में ये भी काम आपको करना है। बहरहाल जी, आरामको जो सऊदी की तेल की कंपनी है, ये भी तेल के जो फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ लाने की पॉसिबिलिटी पे गौर कर रहे हैं। जो ही कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है सऊदी और चाइना के दरमियान, इस हवाले से ऑयल मार्केट में डॉलर की डिमांड गिर जाएगी ग्लोबली। इससे फिर मुमकिन है कि वाशिंगटन वाला बाबा आर्टिफिशियली तब डॉलर की ग्लोबल डिमांड को बढ़ाने के लिए मार्केट से डॉलर गायब करा दे, जिससे कुछ अरसे के लिए डॉलर का रेट एकदम से ऊपर भी हो सकता है। ये मामला सिर्फ तेल तक नहीं रहेंगे, फिर युआन को ग्लोबल ट्रेड में भी एक अल्टरनेट करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा हर जगह पे, विच विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ US डॉलर एरा। ये बातें लंबे अरसे से वैसे चल रही थी सऊदी और चाइना के दरमियान, अचानक से इस विजिट में नहीं हुई। शी जिनपिंग जो आजकल सऊदी है ना, इस विजिट में नहीं हुआ, ये पहले से चलती चली आ रही है। मिसाल के तौर पर देखिए, मार्च में भी वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक बहुत बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरेबिया कंसीडर्स एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल्स। Talks between Riyadh and Beijing have accelerated as the Saudi unhappiness grows with Washington. तो अमरीकी आलमी मालियाती निज़ाम के लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अब चीन बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभर चुका है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनकी अप्रोच बिल्कुल दुरुस्त है, ऑब्जेक्टिव भी इनका बिल्कुल सही तरीके का है और ये बिल्कुल पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। लेकिन इसके साथ ये जो बीमारियां अटैच हैं ना, क्योंकि देखें काम बहुत बड़ा है, ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रिवाइज करना कोई छोटी बात नहीं है, काम बहुत बड़ा है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। ये सबसे अहम तरीन मुद्दा है। बाहर के प्लेयर्स से जो लोन लिया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको कैसे टैकल करना है, उसको इंटरेस्ट फ्री किस तरह बनाना है, या उसको क्या डीलिंग करनी है उनके साथ, इसके लिए जो है वो स्कॉलर्स को भी बैठना पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी पाकिस्तान में बैठना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि बाहर के प्लेयर्स के साथ जो इंटरेस्ट वाली जो डीलिंग्स हुई पड़ी हैं उनको किस तरीके से फिर जो है वो देखा जा सकता है, जो शरीयत के अंदर चीज़ें परमिटेड है उनको मद्देनजर रखते हुए।